दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी। इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से निकली शिक्षक भर्ती के बारे में 35,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन, इसके अलावा और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। लेकिन उससे पहले आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं होते उससे पहले भर्तियों को लेकर विज्ञापन रद्द करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और इसको लेकर मैं किसी एक को दोष नहीं देना चाहूँगा, चाहे वो सरकार हो या फिर इसके अलावा हमारे योग्य अभ्यर्थी या फिर हमारे योग्य अधिकारी जो कि पूरे तरीके से अयोग्य हैं, क्योंकि किसी न किसी मुद्दे की वजह से मामला कोर्ट में चला जाता है। सरकार जब विज्ञापन निकालने के लिए आदेश देती है तो नियमावली के अंदर गलती कर देती है। अधिकारी जब विज्ञापन निकालते हैं तो विज्ञापन के अंदर कोई ना कोई पेज ऐसा छोड़ देते हैं जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट चले जाएं और बाद में विज्ञापन रद्द होने की कगार पर आ जाते हैं। यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं तो इस बात को कहा जाता है कि नया विज्ञापन आया और मामला कोर्ट में नहीं गया तो समझ लो कि भर्ती पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से परंपरा बन चुकी है भर्तियों को लेकर। लिखा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों के लिए नई भर्ती का विज्ञापन हाल ही में निकाला गया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। पीठ ने इस भर्ती में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नियम अनुसार आरक्षण न देने वाली याचिका पर राज्य सरकार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इनसे ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर कार्य विभिन्न श्रेणियों के अंदर क्रमिक ब्यौरा भी यहाँ से दाखिल करने को लेकर कहा गया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी के माध्यम से एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी शिवकांत की याचिका पर देते हुए बताया गया कि 16 मई को आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया था। 1468 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से अनुसूचित जाति 356 पद हैं। जनजाति की अगर बात की जाए यहाँ पे तो लिखा हुआ है। इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की है तो 117 पद देखने के लिए मिलते हैं और इन पदों को लेकर ही विवाद है। ओबीसी को 27% आरक्षण के मुताबिक 396 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एससी एसटी वर्ग के उनको नियत पद को लेकर कहीं ना कहीं विवाद हो गया। हालांकि एससी को लेकर पद ज़्यादा मिले हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन विवाद यहाँ पे ओबीसी आरक्षण को लेकर है। फिलहाल छात्रों के माध्यम से मांग की गई कि विज्ञापन को रद्द करके नए सिरे से जारी किया जाए। तब तक बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के पैनल को लेकर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए लगातार भटक रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा था, कल की तारीख में 2 नए नोटिस भी जारी किए गए थे टीजीटी पीजीटी को लेकर और उसके अंदर ये कहा गया था कि रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो बता दिया जाए। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इसको लेकर कहीं न कहीं बातों को ध्यान में रखा और 2 नए नोटिस कल जारी किए, लेकिन अभ्यर्थी लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभ्यर्थियों की बातें सुनिए। इसके अलावा जुलाई में वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को अवसर देने को लेकर आश्वासन दिया गया है। निश्चित तौर पे इस आश्वासन से अभ्यर्थी थोड़ा खुश तो हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक ऐसे आश्वासन लगातार अधिकारी देते रहते हैं धरना प्रदर्शनों को ख़त्म करने के लिए। ऐसा ही कुछ समय टीजीटी पीजीटी को लेकर भी देखने के लिए मिला है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जुलाई तक इस प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको खुशखबरी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 10 दिनों में दूर होगी भर्ती की बाधा। अगर बात की जाए नई विज्ञापन के बारे में तो इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है यूपीपीएससी के माध्यम से। यूपीपीएससी के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 10 दिनों के अंदर नई भर्ती विज्ञापन को लेकर जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी। यूपीपीएससी ने धरना देने के लिए पहुंचे ओवर एज अभ्यर्थी के माध्यम से उनको आश्वासन किया गया है कि 10 दिनों के अंदर उनका जो डाटा है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा।
ये जो भर्ती है वो ये है यूपीएससी के माध्यम से कृषि प्राविधिक सहायक के 3,466 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन तैयार हो चुका है, लेकिन यूपीपीएससी से 906 अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त न हो पाने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पाया था। दरअसल कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण विवाद को लेकर कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश को हरी झंडी देते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही भर्ती में 906 अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया गया था। ये अभ्यर्थी 2013 की भर्ती के बाद ओवर एज हो गए थे। उन्हें कहीं ना कहीं आयु सीमा में छूट देने को लेकर अगली भर्ती में शामिल होने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में आदेश दिया था कि 906 अभ्यर्थियों को प्राविधिक सहायक की अगली भर्ती में शामिल किया जाए। अब इनका ही डाटा यूपीपीएससी के माध्यम से 10 दिनों के अंदर भेज दिया जाएगा और जैसे ही डाटा मिलता है इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जुलाई को लेकर एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि कल देर रात को आकर मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी के अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के संबंध में कल छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों को आश्वासन मिला है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो पुरानी चयन सूची है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा और 2018 की जो भर्ती थी उसको लेकर जुलाई के पहले सप्ताह में कंप्लीट करने को लेकर आश्वासन मिला है अधिकारियों के माध्यम से। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन के बारे में, तो इसको लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो नया विज्ञापन होगा जुलाई के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों ने कल भी कहा था मैंने आप सभी को कि वो ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पे एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद खत्म नहीं हो जाता, नियुक्ति को लेकर प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता, तब तक अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कल की तारीख में एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 की जो वेटिंग लिस्ट होगी, जो मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में जुलाई के पहले सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी, ऐसा आश्वासन कल अधिकारियों के माध्यम से दिया गया है। और नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी कहा गया है कि जो समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो जाता है, जो कि खत्म हो गया है, अगर उससे संबंधित आदेश उनको मिल जाता है तो नई भर्ती का विज्ञापन वो जुलाई के लास्ट में जारी कर देंगे। देखना ये होगा कि अधिकारी अपनी बातों पर कितना अटल रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से निकली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कई भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी हुए हैं जो कि शिक्षक भर्ती हैं। पहली है कस्तूरबा गांधी की शिक्षक भर्ती, इसको लेकर मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी है संस्कृत विद्यालयों के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती। ये विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलता है, ऊपर नाम तो नहीं लिखा, यहाँ पे पूरा डाटा मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं नहीं बताऊंगा एज लिमिट, आयु सीमा, क्योंकि इसको लेकर पहले से डिटेल वीडियो कई बार बनाए गए हैं, आप उनको देख लीजिए। अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में तो ये आपको गोंडा से देखने के लिए मिलता है। पदों की संख्या टोटल यहाँ पे अगर बात की जाए तो कुल यहाँ पदों की संख्या लिखी हुई है अलग अलग विद्यालयों के अंदर, जैसे कि 9 विद्यालय, सभी के अंदर एक एक पद है, तो लगभग 9 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे और सभी गोंडा के ही विद्यालय हैं। ठीक है, नीचे आप सभी के सामने पूरा का पूरा डाटा लिखा हुआ, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट देकर पढ़ सकते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन भी आप सभी को देखने के लिए मिलता है, ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है बहराइच के माध्यम से। बहराइच के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन में अगर बात की जाए कुल पदों की संख्या के बारे में, तो 12 पद यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग विद्यालयों के माध्यम से, और ये शायद सबसे ज़्यादा पद होंगे किसी ज़िले के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आवेदन, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। बात कर लेते हैं आज की अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 35,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, और ये आप सभी को देखने के लिए मिलती है। यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द, इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर से भर्तियों को लेकर तैयारी करने की तैयारी कर रही है। इस बार पुलिस कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव को मोहर लगने के बाद में अध्यादेश जारी होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।